जी गर्ल्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर उसने हमसे पूछा ये है कि हमने कंक्लूड करना है कि क्या ए और बी इक्वल होते हैं तो उनका पावर सेट सेम होता है, या अगर इक्वल ना भी हो तब भी उनका पावर सेट सेम होता है। तो हम दोनों के लिए लेते रहते एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले मैं कहती हूँ ए इज़ इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये अगर ए हमारे पास 1 के इक्वल है तो बी भी 1 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब तभी ये कह सकते हैं ना हम कि ए और बी इक्वल है। तो अगर मैं ए और बी की बात करती हूँ, मैं इन दोनों के देखती हूँ पावर सेट इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो मैंने पी ऑफ ए यानी पावर सेट्स निकाले, तो हमें पता है इसके अंदर 1 है, तो फर्स्ट इसका जो सबसेट होगा वो 5 होगा, सेकेंड इसका सबसेट 1 होगा। इसी तरह जब मैं पी ऑफ बी फाइंड करूँगी तो इसका फर्स्ट सबसेट क्या होगा 5, सेकेंड सबसेट क्या होगा 1। तो हमने देखा कि जब ए और बी इक्वल थे तो हमारे पास दोनों के पावर सेट्स भी क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। अब हम देखते ये हैं कि क्या अगर हमारे पास ए और बी इक्वल ना हो तब भी उसका पावर सेट सेम आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए, वो हम ले लेते हैं 1, जबकि बी हम कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं जो कि फ़र्ज़ करें हम कह देते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो जब हम पावर सेट ऑफ ए फाइंड करते हैं वो तो हमें पता है, एक फर्स्ट सबसेट 5, सेकंड सबसेट 1। लेकिन जब हम पी ऑफ बी फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास सबसेट होता है 5, सेकंड होता है 1, फिर उसके बाद 2, और तीसरा जो सबसेट होता है वो होता है हमारे पास 1 एंड 2। तो ये हमारे पास इसके अंदर पी ऑफ ए देख लें आप किस टाइप का है, पी ऑफ बी किस टाइप का है, तो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि पी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू पी ऑफ बी। तो इसका मतलब हमने कंक्लूड कर लिया, हमने एक रिजल्ट बना लिया कि जब जब ए और बी इक्वल होंगे तब तब उनके पावर सेट्स इक्वल होंगे, जब ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो उनके पावर सेट्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमने कंक्लूजन देना था जो कि हमने दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। अब पावर सेट फर्स्ट वाला हमारे पास गिवन है, हमने इसके अंदर से पावर सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। हमें पता है पावर सेट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर मौजूद हैं वो वाले एलिमेंट्स। तो अब 2 की पावर में हमने कितने एलिमेंट्स लिखने हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स काउंट कर लें, 1 2 3। अब देखें इसको हम 4 एलिमेंट्स कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि मेन सेट की ब्रैकेट ये वाली है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक सेट कंसीडर होंगे, मतलब 1 ये 2, इसके अंदर भी अगर कोई सेट आ गया तो अब ये एक एलिमेंट है। तो हमारे पास कितने टोटल एलिमेंट्स हुए 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 8। अब इसके अंदर देख लें 2 की पावर तो हमने हमेशा ही देनी है क्योंकि ये एक पावर सेट है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ये पूरा थर्ड, ये पूरा फोर्थ। तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हुए 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 एलिमेंट्स। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ 5। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को देखते हैं। हमें पता है हमें पता है कि इस पावर सेट के अंदर हमारे पास पावर सेट ऑफ 5 यानी कि 5 एक एलिमेंट है। जब हम इसका पावर सेट ऑफ फाइंड करते हैं तो पी ऑफ 5 मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा 5। इसका मतलब हमने 5 का पावर सेट देखना है, तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ 5, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है 5 ये है, इसके अंदर पावर सेट कितने कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो इसके पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे 2। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज का एंड हो गया है। हमने इसके अंदर से सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस करने थे, और जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आगे आपके 2.2 के अंदर मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख सकते हैं बुक पर सॉल्व फॉर्म में, और इसकी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आप जल्द अज जल्द कोशिश करें इनके कंसेप्ट को क्लियर करें।